Welcome my dear students to Shikshan Kaushal. Today this video is about the practical paper Drama and Art in Education. This is for B.Ed second year and the course code is 832 EPC2 Drama and Art in Education. This paper is of maximum marks 50, external is 25 and internal is 25. So student teachers they will be able to स्टूडेंट टीचर्स इस पेपर को सीखने के बाद ड्रामा एंड आर्ट का जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसको बनाने के बाद स्टूडेंट के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना इसका मेन पर्पस है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड एस्थेटिक ऑफ आर्ट यानी सौंदर्य बोध कराना। देन यहाँ पर स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज दी जाती है कलर स्कीम की और प्रॉपर किस तरह से वो इफेक्टिव टीचिंग एड बना सकते हैं। दिस पेपर इज अबाउट द ड्राइंग स्किल्स। ड्राइंग स्किल्स अगर एक टीचर में होंगी तो अपने किसी भी टॉपिक को ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से बच्चे को समझा सकता है विद द पिक्चर। देन ड्रामा इज ऑल्सो देयर। ड्रामा के थ्रू बच्चों को स्किट के थ्रू मोनो एक्टिंग रोल प्ले करवा के भी वह बच्चों को जो है अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे से क्लियर करा सकता है। यही इस ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में सिखाया गया है। नाउ कम टू द कोर्स कंटेंट ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात की गई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम नेचर। यहाँ पर प्लांट्स को फॉर्म करना, फोलिएज यानी लीव्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल। तो यहाँ पर ये आपको सिखाने का पर्पज क्या है, ताकि जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में और आपके पास इस तरह का कोई पिक्चर्स नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर फ्लावर्स, फोलिएज या प्लांट्स, बर्ड, एनिमल्स इन सब की पिक्चर को फ्रेम कर सके बहुत ही इजी वे में और आप बच्चों को जो है अपने टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर पाए। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग की बात करें तो ये एक टेक्निक है जो क्रिएट करती है एक इल्यूजन ऑफ डेप्थ, यानी कि एक गहराई को दर्शाती है। परिप्रेक्ष्य को चित्रित करने के लिए इसको बनाया जाता है, जिसे हम परिप्रेक्ष्य चित्रण भी कहते हैं। इसके द्वारा टीचर्स प्रॉपर लाइंस लगाना सीखते हैं, प्रॉपर पिक्चर्स बनाना सीखते हैं। सो दिस पर्सपेक्टिव ड्राइंग दिस विल हेल्प देम टू क्रिएट द लीनियर इल्यूजन ऑफ डेप्थ। थर्ड टॉपिक आ जाता है स्टिल लाइफ के ऊपर। स्टिल लाइफ दैट डिस्क्राइब्स अ वर्क ऑफ आर्ट विच शोज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनमें जान नहीं होती, उन ऑब्जेक्ट्स को लेके फ्रॉम नेचर एज वेल एज मैन मेड वर्ल्ड से, जैसे कि फ्रूट हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं, वेसल्स हो सकते हैं, बास्केट या बाउल्स, इन सबको रख के एक स्टिल लाइफ चित्र जो है वो बनाया जाता है। कॉम्पोजिशन पेंटिंग। कॉम्पोजिशन पेंटिंग के अंदर जनरली इट रेफर्स टू हाउ द पार्ट्स ऑफ द इमेज दे रिलेट टू ईच अदर टू क्रिएट अ होल। डिफरेंट पार्ट्स इमेज के एक होल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें रचनात्मक रचना पेंटिंग भी इसे हम कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी कलाकृति के विभिन्न तत्वों को संयोजित करके या उन्हें व्यवस्थित करके जो है एक सुंदर सा चित्र, एक सुंदर सी पिक्चर जो है वो क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंजमेंट प्रिंटिंग विद लीफ, फिंगर, कोक, स्टैम्प, कार्डबोर्ड, जूट एंड बैंडेज। कोई भी दो मीडियम से आपने जो है अपनी फाइल में इसको बनाना है। कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। फिंगर की हेल्प से पिक्चर्स क्रिएट करना या लीफ की हेल्प से पिक्चर्स क्रिएट करेंगे आप, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटाइप सरफेस प्रिंटिंग। इसमें थ्रेड प्रिंटिंग। थ्रेड प्रिंटिंग स्कूल्स में बहुत पहले सिखाई जाती है और ये हर बच्चा जो है इसको इजीली बना सकता है। थ्रेड प्रिंट बना ले, स्टेंसिल प्रिंट बना ले, स्प्रे प्रिंट दैट इज वेरी मच इजी। स्प्रे प्रिंट को बनाए और पोटैटो कट वेजिटेबल्स की हेल्प से जो है पोटैटो कट प्रिंट बनता है। इसी तरह से लेडी फिंगर कट प्रिंट बनते हैं और भी कई वेजिटेबल्स को यूज करके आप कट प्रिंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोई भी दो मीडियम जो है आपको अपनी फाइल में बनाने हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है हमारा ड्राइंग और पेंटिंग का है, जिसके अंदर आप अपने फर्स्ट पेज पर कोई भी दो मीडियम बनाएंगे जिसमें आप प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स या एनिमल्स फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाएंगे। थर्ड आप बनाएंगे कोई भी दो मीडियम स्टिल लाइफ स्टडी से। देन एनी टू मीडियम ऑफ कंपोजिशन पेंटिंग
देन यहाँ कलर्स भी मेंशन है, दैट कैन बी फ्रॉम क्रेयॉन, वाटर कलर और ऑयल कलर। उसके बाद आप आ जाएंगे अरेंजमेंट प्रिंटिंग। ये भी कोई भी 2 मीडियम ले सकते हैं, इसमें आप चाहे लीफ लें, चाहे स्टैम्प या कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाएं। देन द लास्ट वन इज द पोटैटो कट प्रिंट। कोई भी वेजिटेबल कट प्रिंट ले सकते हैं, थ्रेड प्रिंट या सिंपल ब्लॉक मेकिंग प्रिंट भी बना सकते हैं। और सेकेंड पार्ट हमारा क्रिएटिव आर्ट एंड ड्रामा से रिलेटेड है। सो क्रिएटिव, पिक्टोरियल और ज्योमेट्रिकल डिजाइन। यहाँ ज्योमेट्रिकल डिजाइन कोई एक आप इमेज अपना फाइल में फ्रेम करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखें तो हम सरफेस डिजाइन के बारे में है। फ्लोर डेकोरेशन, अल्पना, रंगोली, वॉल डेकोरेशन, ये मीडियम्स भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हैं अब हमारे आ रहे हैं, दिवाली आ गई है, आगे नवरात्रे चल रहे हैं, तो इनके अंदर आप कॉलेज के अंदर रंगोली बनाएंगे, फंक्शंस होंगे तो आप घर पर भी बनाएंगे, तो आप उन रंगोली की पिक्चर्स लेके यहाँ पे वो पिक्चर्स जो है अपनी फाइल में दिखा सकते हैं। इसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड आप डेफिनेशन जरूर लिखें कि क्रिएटिव, पिक्टोरियल या ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या होता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, स्टिल लाइफ क्या है ना, उसके बारे में लिख के एक पेज पर आपकी फाइल के जो पेजेस हैं, एक तरफ लाइन वाले पेजेस हैं और एक तरफ प्लेन पेज है, तो आप जहाँ लाइन पेजेस हैं वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड आप बात लिखेंगे कि व्हाट इज दिस, और दूसरी तरफ आप पिक्चर फ्रेम करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट, पोस्टर डिजाइन। किसी भी टॉपिक को लेकर आप पोस्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द कैलीग्राफी, क्योंकि राइटिंग बहुत बेसिक चीज है, टीचर की राइटिंग गुड होनी चाहिए, उसके लिए इसके अंदर कैलीग्राफी भी रखी गई है ताकि आप एक सुंदर सी राइटिंग को है फ्रेम करना सीख पाए। देन नेक्स्ट कम टू द डेवलपिंग नरेटिव इन विजुअल्स। यस, नरेटिव्स इन विजुअल्स, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी स्टोरी टेलिंग, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है अगर पिक्चर्स के थ्रू हो, विजुअल्स के थ्रू हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसमें भी आप किसी भी इमेजिन सिचुएशन के ऊपर या आप किसी भी स्टोरी के ऊपर उनके पिक्चर्स को फ्रेम करेंगे। देन टेलिंग अ स्टोरी थ्रू कॉमिक स्ट्रिप, कोलाज फ्रेम करना। इसी तरह से जैसे आपने अभी विजुअल्स बनाए थे स्टोरी टेलिंग के लिए, इसी तरह से आप कोलाज के थ्रू भी स्टोरी टेलिंग करेंगे। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग रेयर फोटोग्राफ, फोटो प्रिंट ऑन वेरियस थीम। ये आप रेयर फोटोग्राफ या फोटो प्रिंट अपनी लाइफ या अपने कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, अपने किसी भी जॉब से रिलेटेड, आप जब अपना रियल टीचिंग में गए होंगे उससे रिलेटेड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द ड्रामा। नाउ हियर ड्रामा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ड्रामा, आप जब भी कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट करें तो आप उसकी पिक्चर्स भी अपने साथ रखें। 1 एक्ट प्ले, स्किट, मोनो एक्टिंग, इसीलिए आपको बार बार टीचर्स कहते हैं कि आप फंक्शन में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते भी हैं, तो अपनी पिक्चर्स जरूर सेव करें। वो पिक्चर्स आप इस कॉपी के अंदर लगाकर दिखा सकते हैं किस तरह से आपने एक टॉपिक के ऊपर एक्ट प्ले किया या स्किट की या मोनो एक्टिंग किया। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लेसन भी ड्रामा के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। जैसे आपने क्लास में जब आप पढ़ाने गए तो आपने अपने टॉपिक को जो है एक ड्रामा के थ्रू पढ़ाया, उसकी पिक्चर्स भी आप अपनी कॉपी में फ्रेम करेंगे और उसका लेसन प्लान आप अपनी कॉपी में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव रिपोर्ट ऑन करिकुलम ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूजिक, थिएटर इन स्कूल्स। जब आप स्कूल्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनेगा या ड्रामा या म्यूजिक या थिएटर वर्क वहां पे आप करवाते हैं, उसकी पिक्चर्स भी आपकी फाइल में होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज द टेलरिंग, स्टिचिंग, निटिंग एंड फोक आर्ट, प्रिपेयरिंग सैंपल्स। लीजिए, ये हमारा लास्ट हाउस होल्ड स्किल से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको कोई भी टेलरिंग आती है उसका कोई सैंपल आप छोटा सा अपनी फाइल में लगा सकते हैं, स्टिचिंग का सैंपल लगा सकते हैं, निटिंग का सैंपल लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव आर्ट एंड ड्रामा। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा खुद से चीजों को बना के लगाना है ताकि आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा पाए कि आपने क्या बनाया और कैसे बनाया है। और जब आप पेपर देने जाएं तो फाइल को पूरे अच्छे से डेकोरेट करेंगे, साथ ही अपना बनाया हुआ क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल भी लेकर जाएंगे सो दैट यू कैन शो देम। इसके अलावा एक खाली चार्ट जरूर लेके जाएं। अगर आपको वहाँ टीचर कुछ भी बनाने के लिए कहे, पोस्टर बनाने के लिए, स्लोगन बनाने के लिए, तो आप उस टाइम बना सकें। प्लस आपके पास कोई ऐसा रंगोली का मटेरियल होना चाहिए ताकि अगर आपको रंगोली बनाने के लिए कही जाए तो आप वो बना सकें। इसके अलावा आपके पास कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल होना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव समथिंग
so that you can show the examiner that you can make all these things, right? So this is all about the drama and art in education. My dear students, good luck for this. इस पेपर में आपकी मेहनत जरूर लगती है, बट ये फाइल आप जो है पूरा साल में प्रिपेयर करें, एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज की पिक्चर्स भी चाहिए. So my dear student, good luck for practical exam from Shikshan Kaushal. Thanks a lot.